13वां सवाल था। देखिए 14वां सवाल हमारा है। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित एक रेखाओं के समुच्चय यल में L1 L2 सच दैट L1 समांतर L2 है ना, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं के समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल आसान है। देखिए लिखा है समस्त रेखाओं के समुच्चय है ना। देखिए R बराबर क्या लिखा है, मान लीजिए यल समुच्चय सवाल में लिखा है, ठीक। तो R बराबर हमारा क्या लिखा है सवाल में, लिखा है L1 और L2 में संबंध लिखा है। L1 कामा L2 में क्या संबंध लिखा है, सच दैट L1 समांतर L2 है, ठीक। L1 समांतर क्या है L2 में, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक। L1 L2 क्या है, समांतर है। अब देखिए भाई साहब मैंने बताया इसको सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर निकालेंगे L1। तो पहला पॉइंट स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए ध्यान से, स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने बताया कि दोनों की शकल यहाँ पर बराबर बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर L1 L2 में संबंध लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ L1 और L2, ठीक। तो यहाँ पर निकालूंगा मैं L1 R L1, मतलब L1 का संबंध L1 से निकालूंगा, ठीक। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि L1 समांतर क्या मिलेगा L1, यही बात है ना। अब देखिए यहाँ पर L1 था, दोनों जगह L1 है, तो हम भी यहाँ पर दोनों जगह क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे। अब देखिए कोई संख्या खुद के समांतर होती है या फिर संरेख होती है, एक ही बात है। आप लोग भी सदिश वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा कि L1 कोई संख्या खुद के समांतर और संरेख जरूर होती है, ठीक। समांतर और संरेख सदिश होती है, ठीक। इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, ठीक। अब निकालेंगे यहाँ पर सममित संबंध के लिए, सममित संबंध। देखिए सममित संबंध कैसे निकलेगा, इसी का उल्टा हम लोग सिद्ध कर देंगे। देखिए सीधा पहले लिखा है L1 R L2, मतलब L1 और L2 में संबंध रिलेशन लिखा है। L1 समांतर क्या लिखा है, L2 लिखा है सवाल में। अब बताइए L1 L2 के समांतर है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ L2 L1 के समांतर हो जाएगा। यहाँ पर L2 समांतर क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पहले L1 बाद में L2 था, और मेरा यहाँ पर पहले L2 आया तो मैं पहले L2 लिख दूंगा, ठीक। और संबंध क्या मिलेगा यहाँ पर, बाद में L1 है तो बाद में L1 कर दूंगा। देखिए मैंने इसी का उल्टा सिद्ध कर दिया यहाँ पर, इसलिए R हमारा क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। इसलिए R सममित संबंध है, ठीक। अब निकाल के चलेंगे तीन समुच्चय, ठीक। संक्रामक संबंध के लिए निकालेंगे यहाँ पर संक्रामक संबंध के लिए। देखिए संक्रामक संबंध के लिए हम तीन बिंदु लेकर चलूंगा, मतलब तीन रेखाएं लेकर चलूंगा, ठीक। L1 कामा L2 L3 बिलोंग्स टू L, मतलब ये संख्या L से आए हैं, ठीक। तो देखिए मैं पहले से दूसरे से, फिर दूसरे का तीसरे से निकालूंगा, तो पहले का तीसरे से अपने आप निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पर L1 R L2 क्या लिखा है, देखिए L1 समांतर L2 है, ठीक। अच्छा L2 और L3 में निकालूंगा तो L2 R L3 मिलेगा, ठीक। तो दूसरे का तीसरे से देखिए यहाँ पर L2 समांतर L3 हो जाएगा, तब L2 समांतर L3 हो जाएगा। अब बताइए L1 L2 समांतर है, L2 L3 समांतर, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि L1 L3 के समांतर हो जाएगा, इसलिए L1 समांतर क्या मिलेगा, L3। अब देखिए यहाँ पर पहले L1, देखिए यहाँ पर पहले L1 तो L1 L2 L2, तुम्हारा हमारा पहले यहाँ पर क्या आया है, L1 आया है, तो L1 लिख दो, R L3 लिखा तो L3 लिख देंगे, ठीक। तो देखिए पहले का दूसरे से लेकर चला था, दूसरे का तीसरे से लेकर चला था, तो पहले का तीसरे से मैंने ला दिया, इसलिए ये क्या है, R संक्रामक संबंध है, इसलिए R संक्रामक संबंध है। अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि R स्वतुल्य कामा सममित कामा संक्रामक तीनों को दर्शाता है, तीनों को दर्शाता है, ठीक। इसलिए R तुल्यता संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। सवाल खत्म।
शायद इसमें एक चीज और पूछा है, देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। ठीक, इसमें और पूछा है, देखिए ध्यान से, 1 मिनट सवाल पढ़ दे रहा हूँ। देखिए लिखा है क्या इसमें, y बराबर 2x+4 लिखा है। देखिए यहाँ पर y बराबर क्या लिखा है, 2x+4 लिखा है। ठीक, इसके समांतर हमें और रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए ये ध्यान से देखेंगे, ये इसकी प्रवणता कितनी है, 2 है। y बराबर mx+c से तुलना करेंगे तो इसकी प्रवणता कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। और c बराबर इसमें क्या है, 4। अच्छा बताइए, अगर इसी के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो प्रवणता तो बदलेगी नहीं, मतलब m का मान तो बदलेगा नहीं। हाँ, कभी c का मान बदल जाएगा, हो सकता है c का मान x अक्ष पर कुछ कर दे या फिर y अक्ष पर कटे। यहाँ पर c जो कटा है, 4 कटा है, y अक्ष पर कटा है। ये c देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसको तुलना करेंगे तो y बराबर mx+c से ही तो तुलना कर देंगे। तो m का मान 2 है और c का मान कितना है, 4 है। और c क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। ठीक, इसलिए अब इसका रेखाओं का समुच्चय क्या मिलेगा, रेखा का समुच्चय। भाई साहब अगर देखिए अगर रेखा समांतर होगी तो उसकी प्रवणता कभी बदलती नहीं है। तो क्या मिलेगा, y बराबर, यहाँ पर इसकी प्रवणता 2 है तो इसकी प्रवणता क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। 2x प्लस c का मान कुछ हो सकता है, c का मान मैंने c लिख दिया है। ठीक, फिर रेखा क्या मिलेगा, हमें समीकरण मिलेगा या फिर रेखा का समुच्चय मिलेगा। c का मान 1 2 3 5 6 8 कुछ भी हो सकता है। और ये c होता है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या लिखा है। 1 मिनट, टाइम कितना हो रहा है।